हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। डाटा हैंडलिंग क्या होती है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि जैसे आप हो क्लास 6 में, ठीक है, हम आपके ही क्लास से डाटा को समझते हैं क्या होता है। जैसे आप क्लास 6 में हो, क्लास 6 में मान लो आपके 4 सेक्शन है, ए बी और सी डी, 4 सेक्शन है। अब मान लो एक ए सेक्शन में आपके जो है 32 स्टूडेंट हैं, बी में आपके 30 हैं, सी में आपके 34 हैं और डी में आपके 29 हैं। ऐसे मान लो आपके इतने स्टूडेंट हैं। तो ये क्या लिया हमने, ये डाटा लिया आपके क्लास का, हमने डाटा लिया कि आपकी पूरी जो क्लास 6 है उसमें जो 4 सेक्शन है उन सब में कितने स्टूडेंट हैं। तो मैंने ये क्या करा, डाटा कलेक्ट कर लिया आपसे, ठीक है, ये डाटा हो गया। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ क्लास आपका 1st to 12th, आपका स्कूल 12th तक है, तो 1st to 12th तक कितने स्टूडेंट हैं सभी सेक्शन में मिला के। तो फिर क्या करोगे आप, उसमें आप पहले आप क्लास 1st के अंदर जितने भी सेक्शन हैं उनका डाटा कलेक्ट करोगे कि ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं, ऐसे सेकंड का, ऐसे थर्ड का, ऐसे करते करते 12th तक का डाटा जो है कलेक्ट करोगे। तो इसका मतलब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आज जैसे हमने क्लास 6 का देखा कि ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं, डी में इतने हैं, तो क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हमें देखते ही पता चल जाए कि टोटल जो है वो कितने स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे इन्होंने हमें यही समझाया हुआ है कि कैसे जो है डाटा हम कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है नाव्या एंड नरेश हैं, आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम, अपनी फेवरेट गेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाव्या कहती है कि क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, और यहाँ पे जो नरेश है वो कहता है कि आई प्ले क्रिकेट सम टाइम बट हॉकी इज़ द गेम आई लाइक द मोस्ट। अब नाव्या को तो क्रिकेट पसंद है और जो नरेश है वो कहता है मैं खेलता हूँ कई बार क्रिकेट, लेकिन मुझे हॉकी पसंद है। नाव्या कहती है आई थिंक क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास, मुझे लगता है कि हमारी पूरी क्लास में जो है ज़्यादा बच्चों को क्रिकेट पसंद होगा। तो नरेश कहता है आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता। हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन अवर क्लास, हम कैसे पता लगाएं कि हमारी क्लास में जो है कौन सा गेम जो है वो कौन से मतलब ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा गेम जो हमारी क्लास में ऐसा कौन सा है जो ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो क्या करेंगे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक एक बच्चे से जो है वो पूछेंगे। नरेश एंड नाव्या डिसाइडेड टू गो ईच स्टूडेंट इन द क्लास एंड आस्क देयर फेवरेट गेम, उन्होंने एक एक बच्चे से पूछा। देन दे प्रिपेयर अ लिस्ट, उन्होंने एक लिस्ट तैयार कर ली। तो इस तरीके से उन्होंने जो है ये लिस्ट तैयार की है, इसमें सभी स्टूडेंट के नेम और जो उनको गेम पसंद है उसके नेम आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ लिखा हुआ है शी से हैप्पीली, उसने कहा कि मैंने जो है डाटा कलेक्ट कर लिया है, आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ, अब जो है मैं पता लगा सकती हूँ, आई कैन फिगर आउट कि कौन सी जो है वो गेम मोस्ट पॉपुलर है। फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वॉन्डरिंग, कुछ और भी बच्चे उस लिस्ट को देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। वी कैन नॉट येट सी द मोस्ट पॉपुलर गेम, की अभी भी उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि कौन सी मोस्ट पॉपुलर गेम है। हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम दिस लिस्ट, कैसे वो पता लगा सकते थे कि कौन सी मोस्ट पॉपुलर गेम है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। वट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नाव्या क्लासमेट, कैसे वो पता लगा सकते हैं कि कौन सी मोस्ट पॉपुलर जो है वो गेम है। तो देखो इसमें एक टेली मार्क होता है, टेली मार्क के थ्रू जो पता लगाया जा सकता है। जैसे कि नीचे आपको मैं दिखा देती हूँ फिगर इट आउट में, इस तरीके से जो टेली मार्क होता है इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। टेली मार्क क्या होता है अभी हम नीचे यहाँ पे समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो उसका आंसर है उसके आंसर में हम ये लिखेंगे, यहाँ पे आप इसके आंसर में ये लिखोगे बाय और ऑर्गेनाइजिंग द डाटा कलेक्टेड यूजिंग टेली मार्क्स, ठीक है। हम टेली मार्क के थ्रू जो है वो पता लगा सकते हैं। अब आप इसको टेली मार्क करके देख सकते हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं कैसे करना है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे जो पूछा गया वो उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, कौन सी मोस्ट पॉपुलर गेम है। तो आप यहाँ पे ना पहले ऐसे पता लगाने के लिए गेम्स के नेम लिख लो, जैसे कि हॉकी है एक गेम, तो इसमें ये है। दूसरी गेम जो है इसके अंदर वो है कबड्डी, कबड्डी लिख लो। और उसके बाद जो तीसरी गेम है जो कि हमारी पिट्ठू है, जिसको बोलेंगे सेटोलिया, सेटोलिया भी बोल सकते हो इसको, या कुछ और इसका प्रोनाउंसिएशन है तो वो भी कर सकते हो, सेटोलिया जो कि पिट्ठू नेम है। उसके बाद क्रिकेट और उसके बाद है बैडमिंटन,
और लास्ट है हमारी फुटबॉल। तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे ना हॉकी, तो हॉकी आपको दिखेगा 6 टाइम, नहीं हॉकी आपको दिखेगा 8 टाइम, और कबड्डी आपको दिखेगी 6 टाइम, काउंट कर लेना। क्रिकेट उसके बाद जो सिटोलिया है वो 5 टाइम, क्रिकेट भी 6 टाइम है, बैडमिंटन 2 टाइम और फुटबॉल 4 टाइम। आप ऐसे लिख के पहले पता लगा सकते हो कि जो मोस्ट पॉपुलर गेम है वो हमने देखा वो 8 टाइम आ रही है हॉकी, तो हम लिखेंगे मोस्ट पॉपुलर गेम जो है वो हॉकी है। आपने अपनी तरफ से ऐसे पता लगाया, ठीक है, आपने अपनी लिस्ट में देखा और आपको लगा कि जो हॉकी है, जो आपने काउंट किया तो आपने लिख दिया हॉकी मोस्ट पॉपुलर गेम है। लेकिन आप अपने जो आपकी क्लास के और भी स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनसे भी आप बातचीत करके पता लगा सकते हो कि कौन सी गेम जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हो। आगे यहाँ लिखा है कि परी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चन वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट द डाटा कलेक्शन एंड पुट द क्रॉस ऑफ द क्वेश्चन वेयर शी डजंट नॉट नीड टू कलेक्ट द डाटा। अब कुछ क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं, किस क्वेश्चन में हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, किस में नहीं है, वो हमें, जिसमें हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है उसके आगे टिक लगाएंगे, और जिसमें हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा ये, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग द क्लासमेट। अब पूरी क्लास में अगर हमें ये पता लगाना है कि कौन सा मोस्ट पॉपुलर गेम है, जैसे कि ऊपर हमने मोस्ट पॉपुलर गेम पता लगाया ना, ऐसे अगर हमें मोस्ट पॉपुलर टीवी शो पता करना है तो उसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए राइट। उसके बाद व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, कब इंडिया को आज़ादी मिली थी, इसके लिए तो कोई हमें डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो हमें पता है 1947 में, तो इसके लिए क्रॉस कर दो। उसके बाद है हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, कितना पानी जो है आपकी लोकेलिटी में वेस्ट होता है, तो इसके लिए आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए करेक्ट। अब जो इंडिया की कैपिटल है वो क्या है, इसके लिए हमें डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें पता है दिल्ली है, तो इसके लिए क्रॉस। अब यहाँ पर है कि श्री नीलेश इज़ अ टीचर, श्री नीलेश क्या एक टीचर हैं। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर, उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी क्लास के लिए वो कुछ मिठाइयाँ लेके जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए न्यू ईयर। द स्वीट शॉप नियर बाय हैज़ जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी एंड रसगुल्ला, उनकी जो पास जो शॉप थी उस पर ये सारी मिठाइयाँ मिलती थी। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन, वो बच्चों की चॉइस को जानना चाहते थे, किसको जलेबी पसंद है, किसको गुलाब जामुन, किसको बर्फ़ी। ही रॉट द नेम्स ऑफ द स्वीट्स एंड बोर्ड ऑन आस्क्ड ईच चाइल्ड टू टेल हिम देयर प्रेफरेंस। अब उन्होंने क्या किया, सब बच्चों के नाम लिख लिए, सॉरी सब स्वीट्स के नाम लिख लिए उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे भी दिखा रखा है ऐसे ना, सब स्वीट्स के नाम लिख लिए उन्होंने एक एक करके, और फिर उन्होंने क्या किया, बोर्ड पे नाम लिख लिए। फिर उन्होंने हर एक बच्चे से पूछना शुरू किया, हर एक चाइल्ड से पूछना शुरू किया। ही पुट द टेली मार्क फॉर ईच स्टूडेंट एंड व्हेन शी काउंट रीच 5 ही पुट द लाइन थ्रू द प्रीवियस 4 एंड मार्क दिस। अब उन्होंने क्या करा, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने जलेबी लिखा हुआ था, तो जलेबी 6 बच्चे थे जिन्होंने बोला कि हमें जलेबी पसंद है, तो उन्होंने क्या करा, पहले ऐसे किया 1 2 3 4 के बाद जैसे ही 5 आया इसको क्रॉस कर दिया, ये इसका मतलब हो गया 5, उसके बाद एक नंबर और लगा दिया 6, तो इसका मतलब हो गया कि 6 स्टूडेंट को जलेबी पसंद है। देखो जब भी हमें टेली मार्क करना होता है ना, 5th नंबर पे हम जो 4 लाइंस होती है उसको कट कर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 तक तो ऐसे ही करोगे आप, लेकिन जब हमें 5 लिखना है तो 5 के लिए हम ऐसे क्रॉस करते हैं, तो इसको हम देख के पता लगा सकते हैं सीधा कि ये 5 नंबर है, ठीक है। इसके बाद फिर एक नंबर और लगा दिया 5 और 1 6। ऐसे जब उन्होंने गुलाब जामुन पता किया तो हम इसको देख के पता लगा सकते हैं ये 5 है, और उसके बाद 6 7 8 9। गुजिया के लिए 5 और 5 10 और 3 13। बर्फ़ी के लिए 3 स्टूडेंट लाइक की। रसगुल्ला 5 और 2 7। ये हम इसका हमने यहाँ पे टेबल में लिख दिया। अब हमारा जो यहाँ पे फिगर इट आउट है उसमें लिखा है कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट। हाउ मैनी स्टूडेंट चूज़ जलेबी, कितने स्टूडेंट ने जलेबी चूज़ करी, 6 स्टूडेंट ने, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 स्टूडेंट ने जो है वो जलेबी पसंद करी। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट बर्फ़ी कितने स्टूडेंट ने पसंद करी, 3 स्टूडेंट ने पसंद करी, ऊपर टेबल से देख के बता सकते हो। हाउ मैनी स्टूडेंट चूज गुजिया जो है वो 13 स्टूडेंट ने पसंद करी। रसगुल्ला जो है वो 7 स्टूडेंट ने पसंद किया, और जो गुलाब जामुन है वो 9 स्टूडेंट्स ने पसंद किया, ठीक है। उनको ये जो हमने ऊपर से देख के यहाँ से लिखा है। उसके बाद आ जाता है
श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर टू ब्रिंग स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल। अब श्री नीलेश ने किसी स्टाफ मेंबर को बोला कि जो टेबल में जितनी मिठाइयाँ लिखी हैं ये आप ले आओ। द अबव टेबल हेल्प हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट। अब जो ऊपर टेबल बना था उससे ये हेल्प हो गई कि पता चल गया कितनी मिठाई लेके आनी है। सेकेंड है, इज़ द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू द करेक्ट स्टूडेंट, एक्सप्लेन इफ इट इज़ नॉट सफिशिएंट व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमने ऊपर टेबल देखा था, क्या उसको देख के हमें ये पता चल सकता है कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी मिठाई देनी है ना, कौन से करेक्ट जो है स्टूडेंट को कौन सी मिठाई देनी है। जैसे कि अब कुछ बच्चे थे जिसको गुजिया पसंद था, अब वो कौन कौन से बच्चे जिनको गुजिया पसंद था, उसका नेम तो वहाँ पे नहीं लिखा ना कि इसको गुजिया पसंद था, उन्होंने तो बस ऐसे लिख दिया कि 13 स्टूडेंट को गुजिया पसंद है। तो क्या ये सफिशेंट है? तो इसका आंसर लिखेंगे नो। नो, इट इज़ नॉट सफिशेंट। श्री नीलेश शुड हैव ऑल्सो रिटर्न चिल्ड्रन नेम अगेंस्ट द ईच स्वीट आइटम। हर एक ईच स्वीट आइटम के आगे उनको चिल्ड्रन का नेम भी लिखना चाहिए था। ओनली देन ही कुड हैव गिवन राइट स्वीट टू राइट चाइल्ड। तभी तो वो सही मिठाई को सही स्टूडेंट को दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका हम ये लिखेंगे। उसके बाद आगे हमें यहाँ पे दे रखा है सुश्री संध्या asked a student about the size of the shoes they wear. She noted the data on the board. अब सुश्री संध्या जो है उन्होंने स्टूडेंट से पूछा उनके शूज़ का साइज़। तो किसी ने बताया 4, किसी ने 5, किसी ने 3, किसी ने 7, किसी ने 6, सब ने अपने अपने अलग अलग साइज़ बताए। तो यहाँ पर इसको क्या किया गया है, उसने जो सुश्री संध्या जो है उन्होंने क्या करा कि इसको जो है जितना भी यहाँ पे उन्होंने पता लगाया कि किस किस का कौन कौन सा साइज़ है, तो उसको उन्होंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग। द लार्जेस्ट शूज़ साइज़ इन द क्लासेस। अगर आप इसमें देखो तो लार्जेस्ट शूज़ साइज़ जो है वो हम देखें तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। स्मॉलेस्ट जो है वो 3 है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो हमें जल्दी पता चल गया 3 है। देयर आर डैश स्टूडेंट हु वियर शूज़ इन साइज़ 5। कितने स्टूडेंट है जो साइज़ 5 पहनते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट हैं। देयर आर डैश स्टूडेंट हु वियर द शूज़ साइज़ लार्जर देन 4। अब 4 से जो बड़े हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं? अब 4 से बड़े देख लो, यहाँ पे 5 वाले सारे हैं और 6 वाले और 7 वाले। तो 5 तो हमारे 10 थे, 11 12 13 14 15, तो 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका साइज़ 4 से ज़्यादा है। हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे जो है आप डाटा को जो है वो अरेंज करेंगे। हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे? ऐसे ही तो अरेंज करेंगे, इस तरीके से। तो हम इसका आंसर यही लिखेंगे। इसका हम जो करेंगे, कैसे करेंगे इसको अरेंज, तो इस तरीके से हम जो है डाटा को अरेंज करेंगे। ऐसे लिखना, लेट्स अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना इधर, ऐसे ही हम इसको जो है वो यहाँ पर हम इसको अरेंज करेंगे, यहाँ पर भी। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। उसके बाद है, आर दीज अदर्स वे टू अरेंज द डाटा। क्या किसी और तरीके से भी हम इस डाटा को अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, येस द डाटा कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने देखा, लेकिन उन्होंने पूछा कोई और वे है, तो बिल्कुल है, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। अपने चारों तरफ जो आपको ट्रीज दिख रहे हैं ना, उनका आपने यहाँ पे बताना है। व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल और वाइल वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, रिकॉर्ड द डाटा एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। जब आप स्कूल जाते हो या कहीं और जाते हो तो जितने भी आपको वहाँ पर ट्रीज़ दिख रहे हैं ना, वो आपने सारे एक एक करके यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला पीपल। पीपल का जो ट्री होता है, आप अगर आपको लगता है आपके घर के आसपास के जितने भी आपको दिख रहे हैं, आप उतने वैसे वहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि मैं अपनी तरफ से लिख देती हूँ यहाँ पे 10। नीम का मैं लिख देती हूँ 5। उसके बाद एक ट्री हम और लिखते हैं बान्यान। बान्यान का जो है वो मैं लिख देती हूँ इसमें 5। उसके बाद मैंगो ट्री लिख लो। मैंगो ट्री जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, अब इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैंने नंबर्स अपनी तरफ से लिखे हैं, आप कुछ और नंबर्स भी यहाँ पे लिख सकते हो।
तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है विच ट्री हैज़ फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन से ट्री का है। जो मैंने नंबर लिखे हैं उसके हिसाब से जो पीपल वाला है उसका नंबर ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ट्री हैज़ फाउंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट जो है इनमें से जो है वो है हमारा मैंगो का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैंगो। उसके बाद नेक्स्ट है वेयर देयर एनी टू ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर, अब सेम नंबर के कौन से हैं इसमें, तो हम लिख देंगे नीम। आप दो नंबर ना सेम पे लिख देना क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन है नीम और बान्यान, ये दो जो है हमारे वो सेम हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ वाला टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज़ आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। आपने एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लेना है और आपने क्या करना है, कोई भी न्यूज़ आइटम जो है आपने न्यूज़पेपर से लेनी है। हर एक स्टूडेंट को जो है अलग अलग आर्टिकल लेना है। नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीसीज ऑफ पेपर एज गिवन बिलो, ऐसा आपको ना नीचे एक टेबल बनाना है। यहाँ पे लेटर हो गया, जैसे कि लेटर CEIRX, एक लेटर हमें अपने पास से लिखना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे S। तो अब देखना है कि जो आपने आर्टिकल लिया है उसमें से C कितनी बार आ रहा है, E कितनी बार, IRX और S कितनी बार आ रहा है। तो जब आप उस आर्टिकल में देखोगे, वैसे तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से लिख रही हूँ, तो आप देखना कि C कितनी बार आ रहा है। मैंने तो यहाँ पे 5 लिख दिया, E मान लो मैंने 7 लिख दिया, I 4 लिख दिया, R 3 लिख दिया, X को मैंने 0 लिख दिया क्योंकि X बहुत कम होता है ना जो आता है, और S 6 हो गया। आप X को 1 पे लिख सकते हो। अब इससे रिलेटेड ही हमें आंसर देने हैं। द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इज़, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है हमारा, S 6 है, नहीं E है 7। उसके बाद है द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर, सबसे कम टाइम कौन सा आया, X 0। उसके बाद लिस्ट द 5 लेटर CEIRX द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी। नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट with that of your classmate. Is your order the same of nearby the same as there? Almost everyone is likely to get the X, C, R, I, E. Why do you think this is case? अब यहाँ पे देखिए तो जैसे इन्होंने हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिया, अब हम अपने जो क्लासमेट्स हैं ना उनके साथ कंपेयर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो X है ना आपको वो बहुत कम दिखेगा क्योंकि उन्होंने भी तो आर्टिकल्स लिए थे ना न्यूज़पेपर से। तो जब उनसे कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा जो X लेटर है वो रेयर है, E जो है वो मोस्ट कॉमन लेटर है, RICS जो है वो मॉडरेट फ्रिक्वेंसी में, मतलब ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो वो मॉडरेट में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद D है, D में लिखा हुआ है राइट द प्रोसेस यूर फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया वो लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट अ न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पे S लगाएंगे कि एक सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल को जो सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या किया, काउंटेड हाउ मैनी टाइम्स ईच ऑफ द लेटर S, C, E, I, R एंड X अपीयर इन द आर्टिकल। फिर हमने काउंट किया कि X कितनी बार आ रहा है, C कितनी बार आ रहा है, ये सब हमने काउंट किया। फिर उसको हमने टेबल में फिल कर दिया, जैसे कि यहाँ पे किया है, इसको हमने यहाँ पे ऐसे टेबल में फिल कर दिया। ठीक है। उसके बाद है चूज़ द अनदर लेटर, फिर हमने एक लेटर अपनी तरफ से लिया, फिर उसको काउंट किया। ठीक है। फिर उसको जो है, और जो हमने लेटर S लिया था उसकी भी हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी काउंट किया। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने किया था ना वैसा ही हमने लिख देना कि हमने ये सब किया। उसके बाद F है, F में लिखा हुआ है, यहाँ पे E में लिखा है कि आपको अपने ना क्लासमेट के साथ भी डिस्कस करना है कि उन्होंने कौन सा प्रोसेस जो है जिसको फॉलो किया। E में है इफ़ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज़ आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। तो कौन सा प्रोसेस आप फॉलो करोगे, सेम यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। आई वुड रिपीट द सेम प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ न्यूज़ आर्टिकल एंड काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ टारगेट लेटर्स। तो हम फिर उसके जो भी हमें लेटर्स बोला जाएगा काउंट करने के लिए, फिर हम उसको काउंट करेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस से हम करेंगे। तो यहाँ पे 4.1 जो कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा पेज नंबर यहाँ पर है 79। नेक्स्ट वीडियो हम 79 से स्टार्ट करेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।